मंगलम स्टूडियो के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं आशीष कुमार देववे और आज हम लोग बात करेंगे टीजीटी पीजीटी के जितने भी प्रीवियस ईयर के जो कुछ क्वेश्चन आए हैं उन सभी क्वेश्चंस को एक एक प्रश्नों का हल करेंगे, उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो जो बच्चे हमारे इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे। और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, यदि आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे बात कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट 1 की अगर हम चर्चा करने जा रहे हैं और ये 20 क्वेश्चन का सेट है और जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है और इस टेलीग्राम चैनल के द्वारा हम आपको सारा अपडेट, सारा नोटिफिकेशन, यहाँ तक कि जो रेगुलर क्लासेस हैं वो भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रोटोजोआ का पहला क्वेश्चन क्या है। वन रीजन फॉर पुटिंग प्रोटोजोआ अंडर किंगडम एनिमेलिया इज दैट दे आर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रोटोजोआ को एनिमल किंगडम में इस वजह से रखा गया था क्योंकि इनका जो नेचर है वो मोटाइल नेचर था। मोटाइल नेचर की वजह से ये फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 विकल्प हैं, उन 4 विकल्प में फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यूपी पीसीएस प्री 2001 में यह प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि बिकॉज ऑफ देयर मोटाइल नेचर एंड हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रोटोजोआ आर प्लेस्ड अंडर किंगडम एनिमेलिया। इट इंक्लूड ऑल मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। किसे? हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म सभी हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इनका जो नेचर है यूकैरियोटिक हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सॉल्व थ्योरी टू एक्सप्लेन लोकोमोशन इन अमीबा वाज प्रोपोनेटेड बाय। फर्स्ट ऑप्शन डिलिंगर, सेकंड ऑप्शन है वेनर है और थर्ड ऑप्शन है मास्ट एंड पेंटिन और फोर्थ ऑप्शन है सिलार्ड। यूपी पीसीएस प्री 1995 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का सलूशन बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक साइंटिस्ट थे हाइमन ने ही सॉल्व जेल थ्योरी को दिया था और उसको इस थ्योरी को सपोर्ट करने वाले जो साइंटिस्ट थे मास्ट और पेंटिन थे। कौन थे? मास्ट और पेंटिन थे। तो विकल्प के तौर पे सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये आप देखेंगे तो ये आपका सही हो जाएगा। और डेलिंगर ने जो है वॉल्किंग थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया था, इस वजह से ये फेमस थे। यहाँ पे आपको सब कुछ दिखाई देगा ऑप्शन में भी। एक एक क्वेश्चंस को धैर्यपूर्वक पढ़ें, कोई जल्दबाजी नहीं है। सॉल्व थ्योरी को एक्सप्लेन करने का जो सपोज टू बी एक्सप्लेन द लोकोमोशन बाय गिवन, ये हाइमन के द्वारा दिया गया था। इस नाम को नोट कर लेना है, कई बार पूछा गया है। और इस थ्योरी को सपोर्ट करने वाले जो साइंटिस्ट थे पेंटिन और मार्स थे। वॉल्किंग मूवमेंट थ्योरी को कौन दिया था? डिलिंगर ने दिया था। सॉल्व थ्योरी बेस्ड है, यह एक तरीके का रिवर्सिबल चेंज होता है प्रोटोप्लाज्म का, जिसमें सॉल और जेल आपस में बदलते रहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सील्ड अमीबा। सील्ड शेप का अमीबा कौन होता है? 4 विकल्प में यह क्वेश्चन जीएससी बायोलॉजी 14/6/2015 में यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 4 ऑप्शंस में कौन सा सही होगा। एक है आपका अर्सीला, सेकंड है अमीबा प्रोटियस और थर्ड है कैश कैरोलेंसिस एंड फोर्थ ऑप्शन है अमीबा लाइमेक। तो 4 विकल्प में फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अर्सीला इनका सही जवाब होगा। ठीक है, क्योंकि अर्सीला एक ऐसा अमीबा है जो टेस्टी अमीबा है और ये सेलुलर प्रोटिस्ट विच इज कवर्ड विथ ए सिंपल टेस्ट सेल के साथ ये कवर करते हैं। और कुछ और भी प्रोटोजोवन हैं जो सील्ड शेप होते हैं। कौन कौन से हैं इसको भी आपको नोट कर लेना है। एक है एल्फीडियम को आपको नोट कर लेना है और दूसरा है फॉर्मेनिफेरा और तीसरा जो है डिफ्लूजिया है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? रेनी एंड मेसर्स कॉर्पसल्स आर एसोसिएटेड विथ।
चार ऑप्शंस हैं, हेमोस्पोरिडिया, मिक्सोस्पोरिडिया, कॉक्सीडिया एंड सार्कोस्पोरिडिया। यहाँ पे चार विकल्प है। यूपी पीसीएस प्री 2002 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो विकल्प के तौर पे कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे सार्कोस्पोरिडिया के साथ ये जुड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे इसके बाद इसका एंट अमीबा के पास चलते हैं। एंट अमीबा से भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं और एग्ज़ाम में आते भी हैं। तो यहाँ से आपको ध्यान देना है कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका हैज 1 स्यूडोपोडिया, 2 स्यूडोपोडिया, मैनी स्यूडोपोडिया, नो स्यूडोपोडिया। तो यहाँ पे जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में सिर्फ और सिर्फ एक स्यूडोपोडिया पाया जाता है। यह पीसीएस प्री के एग्ज़ाम में 2009 में पूछा गया है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस वजह से इसको आपको नोट कर लेना है। 1 स्यूडोपोडिया यहाँ पे सही हो जाएगा, ए विकल्प सही हो जाएगा। ये प्राइमेट और ह्यूमन में पाया जाता है। इन्फेक्शन भी होते हैं, डिसेंट्री और लीवर डिसीज, दो तरीके के यहाँ पे इन्फेक्शंस भी होते हैं। ठीक है, एक होता है कौन सा? डिसेंट्री और लीवर डिसीज। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा। इट रिजेंबल्स अमीबा इन स्ट्रक्चर एंड बट डिफर इन पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ में ये अलग होते हैं। और ये प्लाज्मा लेमा जो है बॉडी को कवर करता है। साइटोप्लाज्म डिफ्रेंशिएट होता है दो भागों में, एक होता है आपका एक्टोप्लाज्म और दूसरा जो है एंडोप्लाज्म। ये आपको दोनों चीज़ नोट कर लेना है। देयर इज ए सिंगल लार्ज ब्रॉड एंड ब्लंट सिंडोपोडिया फॉर्म्ड ऑफ द एक्टोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म कंटेन करता है सिंगल स्फेरिकल न्यूक्लियस जिसमें फ्लूइड वैक्यूल्स भी पाया जाता है। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली एंट अमीबा हिस्टोलिटिका अकर इन द हाउ मैनी डिस्टिंक्ट फॉर्म, और किस किस फॉर्मेट में मिलता है? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सी वाला जो विकल्प है ये सही हो जाएगा। ठीक है, टीजीटी 2016 31/7/2021 में पूछा गया है। तो इनके तीन फॉर्मेट मिलते हैं। एक ट्रोफोज, एक होता है ट्रोफोजोम होता है, और प्रीसिस्ट और सिस्ट, ये तीन फॉर्मेट में मिलते हैं। तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है तीन फॉर्मेट में डिवाइड होता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका हैज, ये क्वेश्चन थोड़ा सा पीजीटी बायोलॉजी 2013 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, सेकेंड है 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और थर्ड है 3 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, एंड फोर्थ ऑप्शन है डी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एक ऐसी प्रजाति है जहाँ पे यह पूरी तरह से एब्सेंट होता है। क्या होता है? एब्सेंट होता है जब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की बात पूछी जाए और ये एंट अमीबा हो। तो यहाँ पे आपको डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि डी ऑप्शन के साथ साथ और भी क्या खास बातें हैं जो इनसे रिलेटेड हैं, इसको भी आपको देखना है। इनके पास 3 तरीके की स्पीसीज़ हैं। सबसे पहले एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो कि इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन करता है जिससे डिसेंट्री डिसीज़ क्रिएट होती है। जिंजीवाइलिस क्या करता है? टीथ में पायरिया क्रिएट करता है। और ई कोलाई इंटेस्टाइनल पैरासाइट होते हैं। ये जो थ्योरी है सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था फ्रेडरिक लॉस ने। कौन किया था? फ्रेडरिक लॉस ने किया था। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कॉजेज ए डिसीज जिसे डिसेंट्री या एमोबियोसिस कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज लैकिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोआ। किस प्रोटोजोआ में पाया जाता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जिसमें एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नहीं पाया जाता है? तो ये विकल्प के तौर पे ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये अभी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके पहले आया भी था। यूपी पीसीएस प्री 2008 में ये प्रश्न पूछा भी गया है। ठीक है, इसके बाद कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज एब्सेंट इन भी ये भी ऑप्शन पूछा गया है। तो यहाँ पे भी ये विकल्प बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज एब्सेंट इन एंट अमीबा हिस्टोलिटिका बट फूड वैक्यूल इज प्रेजेंट। लेकिन यहाँ पे
फूड वैक्यूल क्या होता है, पूरी तरीके से प्रेजेंट होता है, तो ये आपको नोट करना है। द फंक्शन ऑफ कंट्रैक्टाइल वैक्यूल इज ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। इसके बाद इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इज प्री सिस्टिक स्टेज, सिस्टिक स्टेज, टेट्रान्यूक्लियर सिस्ट और ट्रोफोजाइट स्टेज। तो 4 तरीके की स्टेजों में जो विकल्प यहाँ पे सही होगा मैं आपको बता दूं, टेट्रान्यूक्लियर सिस्ट पाया जाता है, सी वाला ऑप्शन सही होगा। पीजीटी बायोलॉजी 2004 में यह प्रश्न पूछा गया, तो विकल्प सी सही हो जाएगा। द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इज, तो सेम क्वेश्चन है जो अभी इसका जवाब आपने देखा था, तो सेम प्रश्न का जवाब यही है, टेट्रान्यूक्लिएट फॉर्म। अगला क्वेश्चन है, अगला देखेंगे आप, हाउ मैनी न्यूक्लियाई आर फाउंड इन द मैच्योर सिस्ट ऑफ एंट अमीबा कोलाई। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन 4 एंड सेकेंड 8 एंड थर्ड ऑप्शन है 2 एंड फोर्थ ऑप्शन जो है 8 है, नॉन ऑफ द एबव। तो विकल्प के तौर पे यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूं कि कितनी न्यूक्लियाई एंट अमीबा के सिस्ट में पाए जाते हैं, तो इनकी संख्या कुल 8 है। आगे की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे आप देखेंगे कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। 8 कोर न्यूक्लियाई विच डेवलप एज सिस्ट बीइंग टू मेच्योर व्हेन इमेच्योर सिस्ट में कंटेन, जो इमेच्योर होता है वो 1 से 3 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और ये आपको ध्यान रखना है। एंट अमीबा कोलाई इज ओनली एंट अमीबा स्पीसीज फाउंड इन द ह्यूमन हैज मोर देन 4 न्यूक्लियाई इन सिस्ट स्टेज में ये पाया जाता है, तो विकल्प सही हो जाएगा। द एक्सक्रीशन इन एंट अमीबा हिस्टोलिटिका टेक्स प्लेस जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा ये अपना एक्सक्रीशन करते हैं, तो विकल्प के तौर पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन ह्यूमन एंट अमीबा जिंजिवालिस लिव इन, ये कहाँ पे पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है पस पॉकेट ऑफ पैरिया, ये विकल्प में ये वाला सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि एंट अमीबा जिंजिवालिस ह्यूमन में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद ये जीआईसी बायोलॉजी 14/6/2015 को ये प्रश्न एग्जाम में भी पूछा गया है। यूग्लिना की बात करें तो यूग्लिना का जो क्लोरोप्लास्ट है वो किसका बना होता है, तो यहाँ पे आपको बता दूं कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और बीटा कैरोटीन पाया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो विकल्प के तौर पे कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, यूग्लिना कंटेन करते हैं क्लोरोफिल टाइप्स, कितने टाइप का क्लोरोफिल कंटेन करता है, तो यहाँ पे क्लोरोफिल कौन कौन से होते हैं, क्लोरोफिल ए और बी, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसके साथ साथ कैरोटीन पाया जाता है, इस वजह से ए वाला विकल्प सबसे सही होगा। ऑफ द फॉलोइंग यूग्लिना बिलोंग टू विच क्लास, यह किससे बिलोंग करता है, तो यहाँ पे 4 विकल्प में सबसे जो सटीक जवाब होगा फाइटोमास्टिगोफोरा इन्हें कहा जाता है, तो विकल्प के तौर पे ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2 word definition, unicellular animal for protozoa is found rather unsatisfactory due to one of the following example stated to one of the following exception to this definition। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो यूनिसेलुलर का जो कैरेक्टर्स है वो किसके लिए है, यूग्लिना के लिए, क्योंकि यूनिसेलुलर किससे बिलोंग करता है, अमीबा से, और वही टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे लिखा भी है कि प्रोटोजोआ आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बट बॉडी ऑफ यूग्लिना इज अनडेवलप्ड बाय द ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर ऑफ द सेल सरफेस दैट, इसे पेलिकल कहते हैं। ये मैंने जब क्लास लिया था तो वहाँ पे हमने डिटेल में इसके बारे में भी बताया था, ठीक है। देयरफॉर यूग्लिना इज एक्सेप्शन है, यूग्लिना क्या करता है कि प्लांट और एनिमल दोनों को जोड़ने का काम करता है, ठीक, क्योंकि दोनों के कैरेक्टर्स में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पैरामाइलम बॉडीज आर रिजर्व फूड ऑफ यूग्लिना, तो विकल्प के तौर पे आपका ये सही हो जाएगा।
ठीक। चलिए इसके बाद आगे मैं बता दूं कि ये होता क्या है कि पॉलीसेकेराइड होते हैं जो कि स्टार्च के सिमिलर होते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें से आपको पता ही है कि प्लांट और एनिमल को जोड़ते हैं। यूग्लिना में क्लोरोफिल पाया जाता है, इस वजह से फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन स्वतः बना लेता है। और यहाँ पे जो स्टार्च ग्रेन्यूल और पायरोमाइलम का भी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ पे विकल्प बी सही हो जाएगा आपका। और इसके बाद आज का जो क्वेश्चन था वो समाप्त कर रहे हैं। फिर से मिलेंगे, हम आपको डेली मिलेंगे। और इसको आपको ध्यान रखना है कि टीजीटी बायोलॉजी बाय आशीष दुबे सर, ये सुबह आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आज के लिए इतना है, फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक एक नए कंटेंट के साथ। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाकी हमारे जितने भी लेक्चर क्लासेस हैं उसको भी रात को 8 बजे आपको मिलेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है।